और अपने आप जो खुद कराता है भैरव बाबा के जो दर्शन करता है उसका निश्चित कल्याण होता है। नौकरी, हर चीज, हर काम में हम 100% बात कर रहे हैं आपसे, ऐसे बात नहीं कर रहे। 100% इसकी कृपा से काम होता है उसका। कोई सा भी काम हो, कोई ऐसे लालच की बात तो नहीं है बिल्कुल, ना कोई ठगा ठगी का चक्कर नहीं है, ना कोई भी। अरे आपके सामने मीडिया पे, आप मीडिया में दिखाएंगे, हमने दुनिया में देखे, बाकी सही बात है। तो यहाँ कोई ठगा ठगी का काम नहीं है। अंग्रेजों के सामने, अंग्रेज के सन 47 में जो उनके जमाने से निकला हुआ देव है, छोटी मोटी चीज नहीं है। कलयुग का, हाँ, ये भैरवनाथ जो है कलयुग का मालिक है, कलयुग का बाप है। ये मरकट का मुखिया है ये। हाँ जी, मरकट का मुखिया है, 9 ग्रह 12 राशि उनका ये बाप है। मेरी बात समझ गए आप? तो सब कुछ चलता है। हाँ, इनसे ही सब कुछ चलता है। रात को जब चंदा निकलता है उससे, और दिन में जो वो सूरज निकलता है उससे ये पत्रा बनती है। समझ गए? ये तुमको बताएगा नहीं तुमको, मगर मैं आज तुमको ऐसी ऐसी बात बता रहा हूँ। इस बार का दिन नहीं है, इतवार का दिन और मैं बहुत कुछ तुमको सुनवाता और बतवाता। कलयुग में यही सबसे बड़ा काम में आया था। कोई देवता ऐसे कलयुग में काम में नहीं आता। सतयुग में सब देव काम में आए थे, मगर ये सतयुग ही काम में आया था। और आज जो है कलयुग चल रहा है, शुरुआत हो गया, तो ये कलयुग का मालिक है, आज कलयुग का राजा है। इसको आदमी को जाना चाहिए, उद्धार कराए, कुछ भी कराए, अगर इससे मुक्त होना है तो इसी से इसकी सेवा करनी चाहिए। इसको मानना चाहिए, इसको जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी के अनेकों प्रकार के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज हम आपको उन दर्शनों को कराने के लिए लेके आए हैं जहां पर ब्रज 84 कोष की परिक्रमा प्रारंभ होती है। और जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के काल, द्वापर काल में 84 कोष की परिक्रमा हुआ करती थी। उसके बाद में अनेकों यहाँ पर साम्राज्य आए, मुगलों का साम्राज्य आया, अंग्रेजों का साम्राज्य आया, तब से ये परिक्रमा बिल्कुल समाप्त हो गई और भक्तगण केवल सीमित स्थान में ही, मथुरा की ही तरफ में ही रह गई। अब 84 कोष की परिक्रमा केवल मथुरा में ही होती है, और मथुरा से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो राजस्थान की तरफ चले जाते हैं, फिर हरियाणा की तरफ चले जाते हैं, उसके बाद पुनः मथुरा में ही आ जाते हैं। तो आज हम आपको लेके आए हैं मेडू स्टेशन के पास में ही ये भैरवनाथ जी मंदिर है, मेडू। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी दिव्य लीला हुई है कि यहाँ से ही इस ब्रज की परिक्रमा प्रारंभ होती थी। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ से और आगे की तरफ जा रहे थे इस परिक्रमा को बढ़ाने के लिए, इस ब्रज की सीमा को बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर आ चुके थे भैरव बाबा, और उन भैरव बाबा जी ने बिल्कुल भी श्री कृष्ण जी को आगे नहीं बढ़ने दिया। बोले कि तुम पूरे स्थान को ब्रज में ही शामिल कर लोगे तो हमें कौन पूछेगा। तब से यहाँ पर इस स्थान पर भैरव बाबा जी विराजमान हैं। भैरव बाबा जी इतने सिद्ध देवता हैं, कलयुग के देवता हैं कि कोई भी भक्त इनकी शरण में जो आ जाता है उसकी हर प्रकार से मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं इन्हीं भैरव बाबा जी के दर्शनों के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये रोड है हाथरस वाला, यही भैरवनाथ जी मेडू मंदिर है। और यहाँ आने के लिए जब आप गंगा जी जाते हैं हाथरस वाले रोड पर होके, तो इधर की तरफ आप देखेंगे तो इधर है हाथरस रोड, और इधर जा रहा है ये सीधा गंगा जी के लिए। और सामने ही मेडू स्टेशन है, और यहीं पर ऊपर बाईपास भी बना हुआ है, और बिल्कुल इसी के समीप में भैरवनाथ जी मेडू मंदिर विराजमान है। और यहीं पर भैरव बाबा भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये आप देखेंगे तो बहुत बड़ा ये स्थान है। जब आप गंगा जी नहाने के लिए जाएं तो आप इस स्थान पर आके आराम भी कर सकते हैं, विश्राम भी कर सकते हैं, और यहाँ ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं, भैरवनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भैरवनाथ जी इस कलयुग के देवता बताए गए हैं। और जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। तो यहीं पर महाराज श्री बैठे हुए हैं, महाराज श्री से जानते हैं इस अद्भुत मंदिर की महिमा के बारे में। आज हम ब्रज के उस स्थान पर आए हैं जहाँ पर ब्रज 84 कोष की परिक्रमा द्वापर काल में चलती थी। भगवान श्री कृष्ण जी इस ब्रज में उन्होंने जन्म लिया और अपनी अनेकों लीलाएं की। आज हम हाथरस के पास में मेडू स्थान है, और इस मेडू स्थान पर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी में और भैरव बाबा में बहस हुई थी। क्या बहस हुई थी और क्या इस स्थान का प्राचीनतम महत्व है? तो महाराज श्री यहाँ के सेवायत जी बैठे हुए हैं,
उनसे जानते हैं इस अद्भुत अलौकिक स्थान के बारे में। राधे राधे महाराज जी। यहाँ जब आए थे तो ब्रिज हम वहां तक बनाएंगे, गंगा तक। अच्छा, ब्रज को गंगा तक खींच के ले जाने की बात कर रहे थे। इन्होंने यहाँ रोक दिया कि आप नहीं रहो। तो जब कही तुम ब्रिज बनाओ, हम इधर गंगा के मालिक हैं। तो जो गंगा के मालिक हैं वो ब्रिज के मालिक हैं। यहाँ जब से ये मेरू नाम रखा था, ये ब्रज की मेड़ बन गई है तब से। इस ब्रिज की मेड़ बन गई, गंगा जमुना की ब्रिज की मेड़ है। तो यहाँ जो है ये यहीं से निकली हुई देव है, पधारे हुए देव नहीं है। हाँ, कहीं स्वयंभू है, स्वयं यहीं से निकली हुई है। हजारियों वर्ष का देव है, ये छोटा मोटा देव नहीं है। सन 47 में अंग्रेजों ने ये रात ये स्टेशन जो ना गाड़ी रोक देना, इनको रात को लेन उखाड़ देना। तो जी जबरदस्ती जब स्टेशन जी बड़ा बनाया और हाँ पहले गैल लेन का था, पहले वैसे स्टीमर का इंजन था पहले जी नहीं थे, पहले स्टीमर का इंजन थे पहले जी। तो नई गाड़ी रुकती थी, नई पानी लेते थे, नहीं तुम्हारे पंपू के पास पानी नहीं लेते, दोनों लंग थे। हाँ, तो इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जब स्टेशन जब बनवाया जब इसे इसका नाम जो है मेंढू नाम। महाराज जी यहाँ पर भैरव बाबा भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, कैसे यहाँ पर भक्त? तो साहब जो अगर भैरव की कृपा होगी तो हर आदमी का काम बनता है यहाँ तो। हाँ, सन 47 में उन्होंने कहा इनको घोड़वा के देखिए, उन्होंने घोड़वा के देखा तो जी पाताल में पहुंच गए उस टाइम में, सतयुग में। अब तो बात ही अलग है, अब तो कलयुग चल रहा है, अब तो कुछ है ही नहीं है। उस वक्त तो इनका तो रिकॉर्ड ही अलग था, जो कह दिया वो हो गया। आज भी भक्त आते हैं यहाँ पे महाराज जी, भक्त आते हैं, उनका कल्याण होता है। जहाँ ये सबका मालिक है, पानी का मालिक है, अग्नि का मालिक है, वाहनों का मालिक है। लेख में भी सब में लिखा हुआ है, आप भी समझ रहे हैं कि सब पहले भैरव को पूजा जाता है। जब पहले कुआ बावरी बनती थी, पहले भैरव को पूजा जाता था। पानी के लिए भैरव बाबा को पूजा जाता है। तो इस स्थान पे मीठा पानी है, यहाँ से आगे खारी पानी है। हाँ जी, मैं बताऊंगा। यहाँ से हाथरस से लेकर और इधर तुम्हारी माँ तक खारी पानी मिलेगा, और इधर माँ से यहाँ जो नहर से हमारी जो नहर है हाथरस की, वहां से लेकर तुम्हारी माँ तक मीठा पानी मिलेगा। का पूरा खारी पानी है, यहाँ से इधर चले जाएंगे तो मीठा पानी हो जाएगा। यहाँ से पूरा ब्रज में खारी पानी है, और यहाँ हमारे यहाँ से जाओगे तो आपको माँ तक गंगा तक मीठा पानी मिलेगा। महाराज जी खारी पानी का क्या ऐसा वो रहस्य था उस समय पर जो भैरव बाबा जी ने किया था? जानना मालूम क्या बात है, शक्तिशाली है ये तो भाई, शक्तिशाली है ये। छोटी मोटी चीज तो है नहीं जी, इससे बड़ा कोई अहंकारी देव नहीं है, सबसे बड़ा अहंकारी देव है जी। ब्रह्मा जी का शीश जब काटा था, कन्नी मैया के नाखून से काट दिया था ब्रह्मा जी का शीश। हाँ जी महाराज जी, यहाँ पे एक ब्रज हद के नाम से भी जगह है, वहाँ पर भी दाऊ जी की वहाँ पे भी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा। अब कुछ भक्त आते हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए? आते हैं, उसे लगाव है वो चले जाते, वो आते हैं पैसे माँ से लगाते हैं, तुम्हारी माँ से राय से आ जाते, राय से लगाते। तो बेसमा भी खत्म हो गया, पहले बेसमा पे होके भी परिक्रमा लग। हाँ हाँ, वो भी खत्म हो गया। और हमारे यहाँ ये तुम्हारे यहाँ दाऊ जी का मंदिर था, यहाँ भी दाऊ जी का मंदिर था, वो सब नेक्स्ट के रह गए बाबा का। महाराज जी और कोई लीला है यहाँ की जो हमारे भक्तों को प्राप्त हो सके जानकारी? भैरव बाबा दर्शन करिए, यहाँ चूल्हा फूला चढ़ता है, भंडारे भी होते हैं, यहाँ सब काम होता है। और अपने आप जो खुद कराता है भैरव बाबा के जो दर्शन करता है उसका निश्चित कल्याण होता है, कल्याण हो जाता है उसका। कुल नौकरी हर चीज हर काम में हम 100% बात कर रहे हैं आपसे, ऐसे बात नहीं कर रहे। 100% इसकी कृपा से काम होता है उसका, कोई सा भी काम हो। वो भक्त यहाँ पर अगर आएंगे मनोकामना मांगेंगे तो वो सिद्ध होगा है। हाँ, कोई ऐसे लालच की बात तो नहीं है बिल्कुल भी, ना कोई ठगा ठगी का चक्कर नहीं है, ना कोई भी। आजकल तो वैसे ज्यादातर मंदिरों में और उनमें तो ठगा ठगी वाला ही काम रह गया है बस। ये कह रहा हूँ साहब, अरे आपके सामने मीडिया पे आप दिखाएंगे, हमने दुनिया में देखे, बाकी सही बात है। तो यहाँ कोई ठगा ठगी का काम नहीं है, मगर चोला में जरूर पैसे खर्च होते हैं,
चोला में कम से कम 1000-1200 रुपये, 1500 रुपये, जो भी इसमें खर्चा है, चोला भी खर्च होता है बाबा के में। वो चोला कब चढ़ाते हैं, पहले चढ़ाते हैं या मनोकामना पूर्ण हो जाती है तब? मनोकामना पूरी जाए जब भी चढ़ाते हैं बहुत से, और बहुत से जो भंडारा संडारा कराते हैं जी अपना, उनका काम पूरा हो जाता है वो यहाँ पर जब जब काम पूरा कराते हैं उनका उद्धार होता है। कारखाने मिल फिल सबका मालिक है ये भाई। जैसे अभी मैं आया हूँ और मैं मनोकामना मांगता हूँ तो मैं पहले भी चढ़ा सकता हूँ और बाद में भी चढ़ा सकता हूँ, इसकी कोई पाबंदी इच्छा नहीं? की बात है, कोई जबरदस्ती का काम नहीं है यहाँ। रविवार को दर्शन होते हैं, 12 महीना 30 दिन, हर रविवार को चूल्हा चढ़ता है। हाँ, सावन के महीने 4 इतवार जो सावन में मेला लगता है उसका भयंकर मेला लगता है वो। हाँ जी, और उसमें तरह तरह के श्रृंगार होते हैं, बर्फ का श्रृंगार होता है, फूल बंगला होते हैं, और तुम्हारा वनखंडी का श्रृंगार होता है, रुई का श्रृंगार होता है। यहाँ एक से एक बढ़िया श्रृंगार होते हैं सावन के महीने में 4 इतवार में। पुलिस से परमिशन ली जाती है, सब परमिशन से काम होता है। हमारे साथ प्रशासन साथ रहता है और हर वक्त प्रशासन हर वक्त साथ ही है। 135 साल भोले मंदिर को, महादेव बाबा के मंदिर को 135 साल हो गए यहाँ। और जिस हम लोग उससे पहले का जो मंदिर है इसमें से ही निकले थे, पिलागढ़ हुए थे जब ये हमारी मेरू बस्ती बसी थी। आपको बता दो जब से ये नाम है, स्टेशन हर चीज सड़क जब से बनी थी। अंग्रेजों के सामने, अंग्रेज के सन 47 में जो उनके जमाने से निकला हुआ देव है, छोटी मोटी चीज नहीं है ये। तो उसके जब अंग्रेजों का जमाना तो अभी आया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हुई थी उस समय पे मुझे जितना ध्यान है आपको अंग्रेजों की याद है, लेकिन ये है तो बहुत प्राचीन, बहुत ही पुराना। ये तो तुम्हारे त्रेता की बात है। ये त्रेता में जब बहस हुई थी इनसे, जब लिख रहे जब की बात है। मैं आपको बताऊंगा जब वो यूँ कह रहे थे हम ब्रिज वहां तक बनाएंगे, ये पूछ लेना, लिखा हुआ है तुम्हारे में, लिखा हुआ है ब्रिज वहां तक बनाएंगे, गंगा जी तक, ये लिखा हुआ है तुम्हारे मथुरा में या ब्रिज में, तुम्हारे लिखा हुआ है। अब तो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। अब तो केवल मथुरा से शुरू करते हैं, गोवर्धन चले जाते हैं, गोकुल चले जाते हैं, बरसाना, नंदगांव और जो है भांडीरवन होते हुए फिर वापस मथुरा आ जाते हैं। हाँ, अब तो बात ही अलग है। अब तो गाड़ियों से हो रही है परिक्रमा। पुरानी बात तो बहुत पुरानी बात है, कौन समझ रहा है आजकल। कलयुग आगे है ये, और कलयुग का जी मालिक है। कलयुग का, हाँ, ये भैरवनाथ जो है कलयुग का मालिक है, कलयुग का बाप है ये, मरकट का मुखिया है ये। हाँ जी, मरकट का मुखिया है, 9 ग्रह 12 राशि उनका जी बाप है। मेरी बात समझ गए आप? तो सब कुछ चलता है। हाँ, इनसे ही सब कुछ चलता है। आदमी ये नहीं समझ रहा है कि ये क्या चीज है। सूरज चंदा से ये वो बनती है, वो रात को जब चंदा निकलता है जब उससे, और दिन में जो वो सूरज निकलता है उससे ये पत्रा बनती है। समझ गए? ये तुमको बताएगा नहीं तुमको, मगर मैं आज तुमको ऐसी ऐसी बात बता रहा हूँ। इतवार का दिन नहीं है, इतवार का दिन तो मैं बहुत कुछ तुमको सुनवाता और बतवाता। आज तो शनिवार है, आज तो इतवार के दिन आती है पब्लिक यहाँ पे। इतवार को, हर इतवार को 12 महीना 30 दिन पब्लिक आती है, दर्शन होता है, बढ़िया बढ़िया दर्शन होते हैं, और बढ़िया बढ़िया आदमी का काम बनता है, और बहुत मेहनत रखते हैं। कलयुग में यही सबसे बड़ा काम में आया था, कोई देवता ऐसे कलयुग में काम में नहीं आया था। सत्ययुग में सब देव काम में आए थे, मगर ये सत्ययुग ही काम में आया था। और आज जो है कलयुग चल रहा है, शुरुआत हो गया, तो ये कलयुग का मालिक है, आज कलयुग का राजा है। इसको आदमी को जाना चाहिए, उद्धार कराए, कुछ भी कराए, अगर इससे मुक्त होना है तो इसी से इसकी सेवा करनी चाहिए, इसको मानना चाहिए, इसको जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए। अब आपकी समझ में आएगी। आपने बहुत ही सुंदर जानकारी महाराज जी के श्रीमुख से और पवित्र हृदय से प्राप्त की। अब हम आपको कराते हैं यहाँ के भैरव बाबा जी के, आ चुके हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो अनेकों घंटियां यहाँ पर टंगी हुई हैं, और सामने ही भैरव बाबा जी विराजमान हैं। ये देखें आप, बड़े ही सुंदर दर्शन भैरवनाथ जी के हैं। यहाँ पर जो भी भक्त आता है उसकी हर मनोकामना यहाँ पर
पूर्ण हो जाती है, ये भैरव बाबा जी पूरे करते हैं, क्योंकि ये कलयुग के देव हैं और कलयुग के देव होने के नाते यहाँ पर कलयुग में ही भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये भैरव बाबा जी का दंड रखा हुआ है। और इधर में अगर आप दर्शन करेंगे तो कोतवाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कोतवाल जी के आप दर्शन कर रहे हैं। इतवार के दिन यहाँ पर अनेकों भक्त आते हैं और पूरे मंदिर में चारों तरफ भक्तों का जन सैलाब उमड़ा रहता है। उनके लिए यहाँ पर ये रेलिंग की व्यवस्था की गई है। भक्तगण रेलिंग में लग के अपने दर्शनों के लिए इंतजार करते हैं। जो आज भैरव बाबा हमारे मेढू में विराजमान है, जो भी मतलब ब्रज 84 कोस में आते हैं और हाँ आते हैं, जो उनके लिए जो भैरव जी आज विराजमान मेढू हाथरस में विराजमान है, सभी भक्तों को जो ब्रज 84 कोस लगाते हैं या दर्शन करने जाते हैं, उनको भी भैरव जी के दर्शन करके आवश्यकता करके जाएं, जिससे कि उनकी मनोकामना पूरी हो। बाबा के यहाँ दर्शन करने आता है, दिल से जो मनोकामना मांगते हैं वो उनको पूरी करते हैं। समय समय पे जो दर्शन करते हैं, सावन के माह में मेला लगता है, हर रविवार के दिन पूरे महीने मेला रहता है। हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं, अपनी अपनी मुरादें लेके आते हैं, बाबा उनकी सारी मुरादें पूरी करते हैं। ये आप यहाँ पर भोले बाबा, भोले भंडारी के दर्शन जो कर रहे हैं महादेव जी के, ये ऐसे सिद्ध महादेव हैं कि अगर इस कुंड को पानी से भर दें तो 3 दिन के अंदर अंदर बारिश होने लग जाती है। क्या महिमा है महाराज जी, आप इसके बारे में, महादेव जी के बारे में बताएं। आखिर ऐसे चमत्कारी महादेव कैसे चमत्कार करते हैं, कैसे आप कुंडी भरते हैं? अगर हम इनकी जो पानी निकलने वाली जो कुंडी है उनको बंद कर देते हैं तो इसमें भोलेनाथ 3 दिन में अपने आप स्वयं प्रकट बारिश आ जाती है। इनकी ये महिमा है महादेव बाबा की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बारिश आ जाती है। अब ये आइए इधर, पंचमुखी हनुमान जी हैं, जो पहले एक मुखी हनुमान जी थे। हाँ जी, एक सुनो, ये पहले हमारे एक मुखी हनुमान जी थे। ये पंचमुखी हनुमान जी कैसे हुए? ये दीवाल थी, इस दीवाल में चित्र था इनका। हाँ, चित्र था, और चित्र के जब दीवाल उठवाई तो हमने क्या कहते हैं, इस दीवाल को उठवाई तो हमने जो रहने दिया। इनकी महिमा ऐसी हुई, इन्होंने पंचमुखी की मूर्ति मवा कर रखवा दी किसी से। हाँ, बाहर। हाँ, तब से ये यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी बने हुए हैं। जय राम जय राम की बना हुआ मंदिर है जी। साथियों, आपने आज जिस आनंद रस को प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और जब भी आप इस मंदिर में आने की सोचें, गंगा जी जाएं या फिर खुद आना चाहें, तो ये भैरव बाबा मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। जरूर आएं। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। ब्रज 84 कोस संपूर्ण मंडल की जय। आप यहाँ आके बड़ी ही आत्म शांति प्राप्त कर पाएंगे। राधे श्याम।